मोदी जी पूरे 1 महीने से आप मेरा घर बना रहे हो, कितने दिन में मेरा घर बन के तैयार होगा? लगता है आपको घर बनाने का ठेका देकर मैं बिल्कुल फंस गई। किसी और को ठेका दे देती तो वो जल्दी बना देता हमारा घर। बहन सोनिया जी, जितनी जल्दी करने की है उतनी तेजी से मैं घर को बना रहा हूँ। आपसे ठेका लेने के बाद शुरू में तो मैंने अकेले ही इस घर को बनाना शुरू किया था, लेकिन जब बहन सोनिया जी मैंने सोचा आपका घर जल्दी नहीं बन पाएगा, इसीलिए देखो अखिलेश को भी मैंने काम पर लगा दिया है। बस बहन सोनिया जी आप जल्दी जल्दी बालू और सीमेंट का मिक्सचर लाती रहो और राहुल से जल्दी जल्दी ईंटा मंगवाओ। मोदी जी ला तो रहा हूँ ईंटें सर पे रख रख के, कितनी तेजी से ईंटें लाऊं? मैं जितनी भी ईंटें लाता हूँ आप जरा सी देर में दीवार में चुन देते हो सारी की सारी ईंटें। राहुल एक बात बताओ, हमारा काम तो दीवार बनाने का ही है। अगर हम हल्के हल्के तुम्हारी दीवार को बनाएंगे, घर को बनाएंगे, फिर तुम्हारी मम्मी और तुम ही कहोगे कि घर जल्दी बन के तैयार नहीं हो रहा है। देखो हम तो उतनी तेजी से काम करेंगे जितनी तेजी से हमें मौके पर ईंटें मिलती रहेंगी और बालू सीमेंट मिलता रहेगा। मोदी जी आप इस बात की फिक्र बिल्कुल मत करिए। राहुल बेफालतू की जबान लड़ाता है, चल जल्दी जल्दी से ईंटें ला, जल्दी से जल्दी इस घर को बना के तैयार करना है। देख मैं तो तेजी से बालू और सीमेंट का मिक्सचर ला रही हूँ, तो ईंटें नहीं ला पा रहा है। लेकिन मोदी जी बहन सोनिया जी से एक बात कह दो, ये सीमेंट मिला के कम ला रही है बालू में, फिर इनके घर की दीवार उबार गिर गई, फिर हमसे मत कहना। हाँ बहन सोनिया जी अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है, आप बालू में सीमेंट बहुत कम मिला रही हो। आपका घर है, आप घर को जितनी मजबूती दोगी उतना ही सही रहेगा। सीमेंट ज्यादा लाओ बालू में मिला के, नहीं तो आपके घर की दीवार गिर जाएगी। देखो हमारा तो काम घर को बनाने का है, लेकिन घर को मजबूती देने का काम आपका है। आप जितना ज्यादा सीमेंट मिलाएंगी इस बालू में आपकी दीवार उतनी मजबूत होगी। राहुल तुम अभी तक ईंट ही नहीं लाए, जल्दी से जल्दी ईंटें लाओ। मम्मी जी आपने भी मोदी जी को घर बनाने का ठेका दे दिया, किसी और को दे देती। ये तो इतनी जल्दी जल्दी ईंटें लगा रही दीवार में, मैं तो ईंटें लाते लाते परेशान हूँ। या मम्मी जी कोई मजदूर कर लो जो ईंटें उठा के देता रहे। देखो मोदी जी पहले मैं आपसे कहती हूँ जितना सीमेंट मिलाने का है मैं इस बालू में मिला रही हूँ, इस बारे में ज्यादा बात मत करना। और राहुल अब मैं तुझसे कहती हूँ ये ईंटें तुझी को ढोना है, तेरे लिए तो घर बनना है। जितनी जल्दी जल्दी तू ईंटें लाता रहेगा उतनी जल्दी घर बन के तैयार होगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी सर जी एक बात बताओ, आप हमसे फीस पूरी लेते हो लेकिन अपने घर में खुले आंगन में स्कूल खोल के बैठे हो। इतनी तेज धूप लगती है, कम से कम छत तो पड़वा दो ऊपर। राहुल कौन सी फीस की बात कर रहे हो? 3 साल से तुम मेरे पास पढ़ रहे हो, 3 साल से 1 रुपए की फीस तुमने मुझे नहीं दी है। तुम्हारे ऊपर 3 साल की 50,000 रुपए फीस हो चुकी है। लाओ 50,000 रुपए दे दो, फिर मैं जो घर पे मैंने स्कूल खोल रखा है इस आंगन में छत पड़वा दूंगा। मोदी सर जी एक बात तो सोचने की है, चलो अभी तो धूप है, हम लोग धूप में बाहर बैठे हैं घर में, लेकिन अभी तेज बारिश होने लगे फिर हम कहाँ पे जाएंगे बैठने के लिए? योगी जी तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि मेरे घर में कमरे हैं ही नहीं। अरे मैं आंगन में तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ अपने घर के, जब बारिश आ जाएगी तो मैं अपने घर के कमरों में तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को पढ़ाऊंगा जरूर। अखिलेश कैसे चुपचाप बैठे हो? ये बताओ 2 में से 2 घटाने पर कितना बचेगा? मोदी सर जी मैं आपके सवाल को सही तरीके से समझा नहीं, सही तरीके से सवाल को बताओ फिर मैं आपको जवाब दूंगा। अखिलेश तुम्हें भी सवाल को उदाहरण देके समझाना पड़ता है। चलो मैं फिर से सवाल तुमसे पूछता हूँ, मान लो तुम्हारे पास 2 रुपए। लेकिन मोदी सर जी मेरे पास तो 2 रुपए है ही नहीं, कैसे मान लूं मैं? अरे अखिलेश मान लो तुम्हारे पास 2 रुपए हैं, मान लो नहीं है तो क्या हुआ, मान लो तुम समझ लो तुम्हारे पास 2 रुपए हैं। अगर वो 2 रुपए तुमने बाजार में खर्च कर दिए तो क्या बचा तुम्हारे पास? मोदी सर जी बहुत कुछ बचा मेरे पास। 2 रुपए खर्च करने के बाद 1 रुपए की मूंगफली लूंगा मैं तो मूंगफली होंगी मेरे पास। 50 पैसे का गुड़ लूंगा, 1 किलो गुड़ मिलेगा और कुछ अंगूर खरीद लूंगा। इतना सामान होगा 2 रुपए खर्च करने के बाद। अरे अखिलेश तुमसे तो बात ही करना बेकार है, तुम तो उल्टा मुझे पढ़ा दोगे। जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहो। केजरीवाल जी कैसे चुपचाप बैठे हो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। मोदी सर जी ये केजरीवाल जी आज कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों राहुल बताओ क्यों नहीं बोलेंगे ये केजरीवाल जी? अरे मोदी सर जी आज ये मौन व्रत धारण करके आए, ये आज कुछ नहीं बोलेंगे। सब चालाकी जानता हूँ केजरीवाल जी, मैं तुम्हारी बेफालतू में तुम मौन व्रत धारण करके आए हो। अरे आज मैंने तुम्हें 9 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था, याद ही नहीं होगा, इसीलिए तुमने मौन व्रत धारण कर लिया। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।